विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय संस्कृति के तत्व जो हमारा विषय चल रहा था, इसके अंतर्गत आश्रम व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति यदि हम देखें तो आ उपसर्ग पूर्वक श्रम धातु से आश्रम शब्द बना है। आ श्रामयन्ति अस्मिन् इति आश्रमः, अर्थात एक ऐसा जीवन स्तर जिसमें व्यक्ति खूब श्रम करता है। श्रम दो प्रकार अथवा अलग अलग दो विभाग के अंतर्गत देखा जा सकता है। आश्रम अर्थात पर्याप्त श्रम या प्रयत्न करना, और दूसरा वह स्थल जहाँ श्रम या प्रयत्न किया जाए। चारों आश्रमों के प्रमुख कर्तव्यों पर दृष्टिपात करने से श्रम करने का यह जो सिद्धांत है स्पष्ट हो जाता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने देखा कि आश्रम का शब्दार्थ विश्राम का स्थान है, और यह शब्द घर कुटी आदि का पर्याय भी है, और आश्रम का अर्थ उद्योग और प्रयत्न से भी है। प्रत्येक आश्रम की अपनी अलग अलग स्थिति है, और प्रत्येक आश्रम में व्यक्ति उससे संबंधित कार्य को करता है, और वो काम ही उसका श्रम है। इसलिए आश्रम में प्रयत्न की क्रिया भी समाविष्ट है। प्रत्येक व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन कितनी श्रेष्ठता से करेगा, उतना ही वह श्रेष्ठतर होता चला जाएगा। व्यक्तिगत जीवन को श्रेष्ठतर और उचित क्रम से विकसित करने के लिए आश्रम धर्म को महत्वपूर्ण माना गया है। प्रत्येक आश्रम में व्यक्ति अपने जीवन के आवश्यक कर्तव्यों को पूरा करता हुआ अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसकी तरफ बढ़ता जाता है। विद्यार्थियों, पुरुषार्थ और आश्रम देखिए, पुरुषार्थ और आश्रम का अत्यंत घनिष्ठ संबंध रहा है। पुरुषार्थ और आश्रम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की अभिव्यक्ति आश्रम में होती है। चारों आश्रमों का निष्ठापूर्वक निष्पादन व्यक्ति के उत्कर्ष का मूल आधार रहा है। आश्रम के मार्ग पर जीवन सहज और सरल ढंग से चलता रहता था, और अपने को व्यवस्थित करना इसका एक और उद्देश्य है। इसलिए जीवन के आधार स्तंभ इन पुरुषार्थों के आधार पर मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिसकी सफलता आश्रम पर निर्भर करती है। कैसे? जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम के माध्यम से व्यक्ति धर्म के तत्व को समझता है और उसे जानता है। अर्थ और काम पुरुषार्थ गृहस्थ आश्रम के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। इसी आश्रम में रहकर व्यक्ति अर्थ उपार्जन और काम उपभोग करता है। संतान की उत्पत्ति का काम भी इसी आश्रम में पूर्ण होता है। संन्यास आश्रम के अंतर्गत मोक्ष पुरुषार्थ को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। संन्यास का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त है, मोक्ष की प्राप्ति है। इस प्रकार से पुरुषार्थों की जो अभिव्यक्ति है वो आश्रमों पर निर्भर है। अब विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि ये जो आश्रम है ये चार प्रकार से किस प्रकार विभाजित किए गए हैं। वैदिक काल में मानव
की जीवन यात्रा को 100 वर्ष की मान करके ऋग्वेद में कहा है जीवेम शरदः शतम, यानी 100 वर्ष के जीवन की कामना की गई है ऋषि के द्वारा। यानी मानव के जीवन को 100 वर्ष का मान करके 25 वर्ष के 4 आश्रमों में विभक्त किया गया है। कहने का तात्पर्य है विद्यार्थियों कि 25 वर्ष तक ब्राह्मण काल में पारलौकिक अमर तत्व को जीवन का प्रमुख ध्येय माना गया था और मानव जीवन का जो उद्देश्य है उस अमर तत्व को प्राप्त करना नहीं अपितु 100 वर्षीय पूर्णायु प्राप्त करना भी है। तो इसीलिए इन 100 वर्ष के जीवन को और उन्नत बनाने के लिए ऋषियों ने उसे 4 भागों में बांटा था। इस प्रकार से 25 प्रत्येक वर्ष की अवधि, प्रत्येक आश्रम की अवधि 25 वर्ष मानी थी। इस प्रकार जीवन के प्रथम 25 वर्ष तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य आश्रम स्तर या आश्रम में रहने के निर्देश दिए थे और इस अवधि में उसे कठोर संयम नियम से रहने की आशा भी की जाती थी। अध्ययन व ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था मानी जाती है क्योंकि इन दोनों कार्यों के लिए जीवन के प्रथम 25 वर्ष का समय सबसे अधिक उपयुक्त होता है और इस अवस्था में प्राणी के स्वभाव, व्यक्तित्व और गुणों में अपूर्व लचीलापन, सीखने के अभूतपूर्व उत्साह, क्षमता, जोश और स्फूर्ति होते हैं। इसलिए यही उसके अध्ययन और विद्या उपार्जन की प्रक्रिया में अत्यधिक सहायक होती है। तो इसलिए पहला जो आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम और यहाँ मनुष्य के भौतिक, बौद्धिक और शिक्षित जीवन के निमित्त समस्त कार्य होते हैं। विद्या और शिक्षा की प्राप्ति इसी के पालन से होती है। मनुष्य की ज्ञान गरिमा बढ़ती है और ब्रह्मचर्य के अनुपालन से उसकी मानसिक और बौद्धिक उत्कर्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य में 2 शब्द हैं, ब्रह्म और चर्य। तो ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान और चर्य का अर्थ है विचरण करना। यानी इन दोनों का अर्थ इस प्रकार से हुआ, ज्ञान में विचरण करना अर्थात ज्ञान के मार्ग पर चलना। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य केवल इंद्रिय निग्रह नहीं है अपितु इसके साथ वेदों का अध्ययन करना भी है। विद्यार्थियों, ब्रह्मचर्य आश्रम वो जगह है जहाँ पर मानव अपने मन, वचन और कर्म से पवित्र होता है, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर की आराधना करने लगता है और उसका मानसिक विकास बहुत अधिक अच्छा होता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से 25 वर्ष तक बल, वीर्य और ज्ञान का मानव अर्जन करता है। इसके पश्चात 25 से 50 वर्ष का जो समय है वो गृहस्थ आश्रम के लिए निर्धारित है। तीनों आश्रम जो हैं वो गृहस्थ आश्रम पर आश्रित हैं और इसीलिए समाज में गृहस्थ आश्रम का महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्मचारी के समावर्तन यानी उसके शिक्षा समाप्ति के पश्चात गृहस्थ का जीवन प्रारंभ होता है और विवाह के उपरांत गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होता है। विद्यार्थियों, इस आश्रम में पति और पत्नी धर्म के अनुसार आचरण करते हैं। गृहस्थ आश्रम से ही अन्य आश्रमों का विकास और विस्तार भी होता है। इस आश्रम के लिए ज्येष्ठ और श्रेष्ठ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। गृहस्थ धर्म का अनुसरण करने वाले अपने घर में ही कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, हरिद्वार और केदार तीर्थ की प्राप्ति
कर लेते हैं, जिनसे उनके समस्त पाप जो हैं वो धुल जाते हैं। महाभारत में भी गृहस्थ आश्रम की गरिमा युक्त प्रतिष्ठा हमें देखने को मिलती है। विद्यार्थियों, गृहस्थ आश्रम में व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, आर्थिक आदि सभी प्रकार के कर्तव्यों का पालन एक गृहस्थ को करना होता है। सत्य, अहिंसा, प्राणियों के प्रति दया, श्रम, सामर्थ्य अनुसार दान आदि गृहस्थ के उत्तम कर्म हैं। विद्यार्थियों, गृहस्थ आश्रम के पश्चात जो तीसरा आश्रम आता है वो है वानप्रस्थ आश्रम। विद्यार्थियों, तो 50 वर्ष के उपरांत, गृहस्थ आश्रम के उपरांत यानी 50 से 75 वर्ष का जो समय है वो वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत आता है। वन की ओर प्रस्थान करना वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है। अपने समस्त गार्हस्थ्य कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को संपन्न कर लेने के बाद सांसारिक मोह माया को छोड़ करके मनुष्य वानप्रस्थ जीवन की ओर मुड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि इस आश्रम में मानव अपने समस्त कर्तव्यों को पूर्ण करके सांसारिक मोह माया को छोड़ करके ईश्वर की और ईश्वर के मार्ग की और मोक्ष के मार्ग की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो विद्यार्थियों, इस आश्रम में प्रवेश करने का उद्देश्य तपस्वी जीवन व्यतीत करना है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने को तैयार करना है। इस आश्रम में पंच महायज्ञ और अतिथि सत्कार का विशेष बल दिया है। विद्यार्थियों, आज के युग में इस आश्रम का अत्यंत महत्व है। विद्यार्थियों, वानप्रस्थ आश्रम के पश्चात जो चौथा आश्रम है और अंतिम आश्रम है जिसमें 75 से 100 वर्ष की आयु निर्धारित है, वो है संन्यास आश्रम। जीवन का अंतिम भाग, चतुर्थ भाग संन्यास आश्रम के अंतर्गत आता है और वानप्रस्थ के पश्चात इस आश्रम का प्रारंभ होता है। विद्यार्थियों, संन्यास शब्द का अर्थ है पूर्ण त्याग, सम्यक न्यासः, प्रतिग्रहाणां संन्यासः। यह भिक्षावृत्ति से भिक्षु और तपस्वी से यति कहलाता है। विद्यार्थियों, इस आश्रम में तपस्वी सन्यासी के जीवन का लक्ष्य केवल मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना होता है और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वो समस्त मोह माया, सांसारिक सुखों और वानप्रस्थ आश्रम में जो कुछ भी रह गया था उन समस्तों का त्याग करके मोक्ष मार्ग की ओर ही चल पड़ता है। वानप्रस्थ आश्रम में कठोर तपस्या और सांसारिक दुखों पर जब व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है उस समय उसे कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता और वह निरंतर दुखातीत जीवन व्यतीत करने का संकल्प कर लेता है। इसलिए संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के लिए पूर्ण वैराग और ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इस आश्रम में प्रवेश के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु की आज्ञा और परीक्षा के बिना वह व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता है और सन्यासी के लिए मन और इंद्रियों को संयम में रखना अत्यंत आवश्यक होता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार मानव जीवन के प्रमुख 4 आश्रमों का हमने वर्णन किया।
इस विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि आश्रम व्यवस्था का प्राचीन भारतीय जीवन में अत्यंत महत्व था और हिंदू सामाजिक संगठन की ये वह व्यवस्था थी जिसमें व्यक्ति की जीवन यात्रा को योजनाबद्ध तरीके से भागों में बांट करके प्रत्येक भाग के लिए आयु की एक सीमा और कर्तव्यों का निर्धारण किया गया था। जीवन की सात्विकता और सार्थकता को प्रस्तुत करने के लिए इन आश्रमों की व्यवस्था की गई है। वास्तव में चारों आश्रम जीवन काल के चारों क्षेत्रों का संकेत करते हैं। एक आश्रम का परित्याग करने पर दूसरे का समुचित विकास हो सकता है। यह व्यवस्था मनुष्य में कर्तव्य परायणता, ज्ञान, शक्ति और शांति का समावेश करती है और यह व्यवस्था मानव जीवन के लिए चारों पुरुषार्थों की पूर्ति भी करती है। इस प्रकार विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारी कक्षा समाप्त होती है।